जैसा आप सभी को मालूम है कि वीआईपी पार्टी अब एनडीए का अंग नहीं है। इसी संदर्भ में ये प्रेस बुलाई गई है। बार बार वो अलग अलग तरह के आरोप लगाते हैं और भाजपा को दोषी देते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनके इच्छा के अनुरूप सीट दी थी। 11 सीट वो उनको दिया गया था बिहार विधानसभा चुनाव में, और जहां से खुद चुनाव लड़े थे उनके चॉइस का सीट दिया गया था। और वहां से जो निषाद सिमरी बख्तियारपुर जो सीट थी वो निषाद बहुबल क्षेत्र थी, वहां से वो चुनाव हार गए। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि एनडीए के गठबंधन में थे वो, तो उनका सम्मान करते हुए उनको एमएलसी भी बनाया और मंत्री भी बनाया। सभी गठबंधन का जो रूपरेखा था सब ठीक ठाक चल रहा था। जब यूपी चुनाव का बिगुल फूका गया, चुनाव जब वो डेट आ गया, तो बार बार ये प्रेस मीडिया के माध्यम से अखबार में ऐड दे के बराबर ये बयान दे रहे थे कि हम यूपी चुनाव में वीआईपी पार्टी लड़ेगी। उसी दरमियान में बोचहा में जो विधायक वीआईपी पार्टी के स्वर्गीय मुसाफिर पासवान थे, उनका देहांत हो गया था। तो मैंने उस समय एक बयान दिया था कि अगर यूपी में आप चुनाव लड़ने जाइएगा और फिर बोचहा में भी आप चुनाव लड़ने आइएगा, तो दोनों जगह में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़िएगा और दूसरी तरफ फिर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ मदद मांगिएगा, तो हमारे कार्यकर्ता असहज महसूस करेंगे। आप यूपी से यू टर्न लेके आ जाइए, यहाँ बोचहा में आप चुनाव लड़िए, हम लोग चुनाव जिता के भेज देंगे, फिर आपके 4 विधायक रह जाएंगे। वो हमारी बात को माने नहीं, यूपी चुनाव लड़ने चले गए। उसके बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उन लोग के खिलाफ जो उन्होंने बहुत अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जो उनको नहीं करना चाहिए। खटास धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अलग करने का निर्णय लिया। उसी के क्रम में उनके जो 3 विधायक थे, तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि के थे, तो तीनों ने स्वेच्छा से उनसे अलग होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लिए और उनका जो मंत्रिमंडल था वो भी भारतीय जनता पार्टी के आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बर्खास्त कर दिया। अब वो बार बार भाजपा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इस संदर्भ में एक और बात बताने की जरूरत है। जब वो मंत्री थे बिहार सरकार में, तो हम लोग का एक निषाद समाज का एक संस्था है, मत्स्यजीवी सहयोग समिति, जिसमें निषाद समाज के ही लोग इसमें सदस्य भी होते हैं और मंत्री भी होते हैं। और वो अपना जो जिले का जो मंत्री होता है वो पोखर अलॉट करता है। जो परंपरागत मछुआरे जो मछली मारना जानते हैं, चाहे मछली बद संबंधित जो व्यवसाय करते हैं, जो इस धंधे को जानते हैं, वही उसमें मेंबर होते हैं, वही लोग उसमें मंत्री होते हैं। तो उन्होंने एक पोर्टल के जरिए जो है इसको ओपन कर दिया कि हर समाज के लोग जो है इसमें मेंबर हो सकते हैं, और उसमें मंत्री का पोस्ट हटा के चाहते थे कि वहाँ एक अध्यक्ष हो जाए। तो निषाद समाज के जो भी लोग थे इसका भारी विरोध कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी लड़ाई परंपरागत मछुआरा ही मत्स्यजीवी सहयोग समिति में रहे। इसकी लड़ाई हमारे पिताजी स्वर्गीय कैप्टन जयनारायण निषाद जी ने भारी लंबी लड़ाई लड़के इस प्रावधान को लाया था। अब इसको ये धीरे धीरे कैंसिल कर रहे थे। इसके बारे में जब जो कोऑपरेटिव मंत्री जो हैं वो बार बार रिमाइंड मांग रहे थे कि जो पोर्टल खोलना है, इस संदर्भ में आप अपना जो परंपरागत मछुआरा है उसके बारे में अपना स्थिति स्पष्ट कीजिए। 3 रिमाइंडर के बाद भी इन्होंने जवाब उसका देना मुनासिब नहीं समझा, और इसका कारण रहा कि सभी समाज के सभी लोगों के लिए ये जो है पोर्टल खुल गया, जिससे निषाद समाज के जो जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि हम लोग का जो निषाद समाज है काफ़ी गरीब है और ज़्यादा इन लोग के पास रोजगार करने का अनुभव भी नहीं है। तो ज़्यादा लोग जो है मछली के ही बिजनेस में अपना रोजी रोटी और व्यवसाय करते हैं, तो वो भी रोजी रोटी जो है छीनने का ही स्थिति ला दी है मुकेश जी। तो उसमें पूरे बिहार में भारी इनका विरोध हुआ है। 2-3 दिन पहले भी पूरे बिहार के लोग यहाँ पर जुटे थे। तो ये मामला है कि जो भी इन्होंने अपने मंत्रिमंडल कार्य में किया, तो कोई भी ऐसा एक भी काम नहीं किया जो निषाद समाज का भला हो सके। डिटेल सारा जो है आपका प्रेस रिलीज में भी मिल जाएगा। जो इनको पैसा भी दिया गया है 1100 कुछ करोड़ रुपया, वो भी अपना निषाद समाज के लिए खर्च नहीं कर पाए। तो कहीं से इनका जो भी क्रियाकलाप जो मंत्रिमंडल में रहा है, कोई भी काम जो है वो निषाद समाज के हित में नहीं रहा। सर एक सवाल है जी।
मत्स्य जीवी सहयोग समिति के सदस्य आए थे बीजेपी में संजय जायसवाल से। जी जी। और उन्होंने कहा था कि मुकेश सहनी ने मनमानी की जी। लेकिन मुकेश सहनी जी ने 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जी। उसमें सवाल उनसे हमने पूछा जी। तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी फर्जी लोगों को लाई थी और जो भी लोग आए थे यहाँ पे आरोप लगाने पे वो फर्जी थे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी लोग हैं वो तो आपके सामने में सबका सूची भी है, उसके बारे में भी पता कर लीजिए। दूसरी बात, 2 दिन पहले भी तो पटना में लोग आए थे जो प्रेस रिलीज के, तो फर्जी कैसे हो जाएगा? जो भी मेंबर है, मंत्री हो, तो आप उनसे पूछना चाहिए कि आप अति के फर्जी कोई थोड़े आ जाता है। अब हम यहाँ सांसद के हैसियत से आ रहे हैं, वो बोलेंगे कल को कि सांसद भी फर्जी थे, तो ऐसा थोड़ी। सहकारिता मंत्री ये सब कर रहे थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे। नहीं, सहकारिता मंत्री का तो जो प्रेस रिलीज आपको हम दे रहे हैं उसमें तो डेट के साथ लेटर लिखा हुआ है कि सहकारिता मंत्री ने 3 रिमाइंडर इनको दिया और इनसे पूरा पूछा कि भाई ये जो हम पोर्टल खोल रहे हैं इसमें कौन कौन कास्ट को ऐड करें, तो उसका जवाब नहीं दिए। उसमें तो सीधा एक लाइन का जवाब था कि जो परंपरागत मछुआरे हैं उन्हीं के लिए पोर्टल होना चाहिए, इसमें दूसरे समाज के दूसरे कास्ट के लोग को इसमें नहीं जोड़ा जाए। तो उनको तो सिर्फ ये लिख के देना था। एनओसी के नाम पर काम नहीं होने दिया जा रहा है, इंटरप्ट किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से। उनका ये भी कहना है कि हमारे विभाग के काम को लेकर दूसरे लोग इंटरफेयर करते हैं। अब तो उसमें तो क्या है, विभाग का जो है वो विभाग के गाइडलाइन के हिसाब से चलेगा, और उसमें अगर कोई मनमानी उनके विभाग में कोई कर रहा है तो उसका शिकायत सीधा मुख्यमंत्री के पास उनको करना चाहिए। तो अभी तक तो 11-12 महीना के शासनकाल में ऐसा कोई अखबार में बयान नहीं दिखे हम कि उनका जो विभाग में कोई पदाधिकारी बात नहीं माना। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल की बैठक कर रहे थे उस वक्त भी मैंने इन सारी बातों को रखा था, मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी दिया था कि मेरे विभाग के अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो इसका मैं इस्तीफा दे दूं। ये तो अब उनका और मुख्यमंत्री जी का मामला है, लेकिन मैं भी जो प्रेस दे रहा हूँ, जो आपको दे रहा हूँ, कागज के साथ डेट के साथ दे रहा हूँ, तो आप खुद इस पर संज्ञान लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा चीज़ है कि बिहार सरकार में मंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मंत्री बने, निषाद समाज के सम्मान करना चाहिए उनको। भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीट उनको दिया था और निषाद के कोटे का सीट दिया था उनको, क्योंकि उसमें भी मनमानी उन्होंने किया, कोई भी निषाद को टिकट उन्होंने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी फिर भी स्वीकार की उनको, चुनाव में जब बहुमत में हम लोग सत्ता में आ गए फिर भी उनको मंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा उनको सम्मान दिया, लेकिन हम लोग को लगा कि कहीं से वो सम्मान के काबिल ही नहीं थे। आप ये बोल रहे हैं कि मुकेश सहनी जो है निषाद समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनका प्यार जो है दिखावटी और बनावटी। जी एकदम बिल्कुल। तो ये अब चलने वाला नहीं है। अब तो खत्म हो गया। अब तो फिर से उनको ABCD शुरू करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के ताकत के बदौलत सीधा वो A से Z तक पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी ने सारा ताकत उनसे वापस कर लिया, फिर वो ABCD से शुरू करेंगे। सर आ जाए ना, चुनाव तो 24 में तो वो भी लड़े थे, VIP के 3 प्रत्याशी लड़े थे। आपको लोकसभा 19 में UPA से आपको याद होगा, एक मधुबनी सीट था जो बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से VIP पार्टी आ रही थी, 4,50,000 वोट से। दूसरा जो सीट है वो मैंने हराया था उनको 4,10,000 वोट से, और तीसरा सीट वो खुद हारे थे 2,70,000 वोट से। 2024 में क्या मुकेश सहनी जी अगर जो आते हैं तो भाजपा साथ में चुनाव लड़ेगी? तो कहे ना कि वो तो अब ABCD से शुरू करना पड़ेगा उनको। अब तो फिर कौन पार्टी से उनका गठबंधन होता है। अब तो माननीय राबड़ी जी का भी बयान आ गया है कि उनको गठबंधन में नहीं लेगी। तो पहले कोई उनको गठबंधन में उनका जो तेवर, काम करने का जो तरीका रहा, जो हम तो बराबर उनको कहें कि हम ही से पावर लेके हमको आंख आप नहीं दिखा सकते, तो आप हम ही से पावर लीजिएगा, आंख दिखाइएगा, तो सारा लोग तो देख रहा है ना, कोई उनको गठबंधन में अब नहीं रखेगा। उनको खुद आना पड़ेगा। उनका फिर लंबा समय लगेगा, आपको लगता है 40-50 साल से ज़्यादा लगेगा। सब पार्टी के लिए बंद हो चुका है। उनका जो काम करने का जो तरीका, काम करने का स्टाइल, ये फिल्मी दुनिया में थोड़ी है कि आप गलत करें तो डिटेक्ट हो गया, बाद में उसको सुधार कर लीजिएगा। राजनीति है, एक बार डिटेक्ट हुआ काम खत्म हो गया। पार्टी के जो 3 विधायक थे उन्होंने कहा कि अगर मुकेश सहनी माफी मांग लेते हैं तो फिर से उनको बीजेपी अपना लेगी। देखिए, इसका निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व करता है। भारतीय जनता पार्टी में अकेला कोई निर्णय नहीं होता है।
उनको पार्टी से भी निकालने में, गठबंधन तोड़ने में अच्छा खासा समय लगा। 3 महीना लगातार हम आवाज़ उठाते रहे, तब जाके शीर्ष नेतृत्व ये डिसीजन लिया है। अकेला कुछ नहीं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में, अकेला करने का कोई प्रावधान नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह से जो बात हुई थी उसमें अगला मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने वादा किया। देखिए, जो बार बार वो बोल रहे हैं, आज उनका एक बयान आया है कि जो हमारे विधायक हैं उनको 100 करोड़ रुपया दिया गया। तो अभी जो है उनका, हमको लगता है कि मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, बहुत अलबल बयान दे रहे हैं। उनको भी बयान देने के पहले सोचना चाहिए। अमित शाह जी से मिलने के लिए बड़े बड़े नौकर साहब, बड़े बड़े नेता, यहाँ तक सांसद कतार में रहते हैं, और अमित शाह जी किसी से बंद कमरे में बात नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई बात होती है तो जिस संदर्भ से, जिस स्टेट का मामला रहता है, उस स्टेट के कम से कम संगठन प्रभारी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष, वो जरूर मौजूद रहते हैं। खबर यह है कि जिन विधायकों को आपने साइन करवाया है उनको मंत्री आप बना सकते हैं। तो वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और शीर्ष नेतृत्व का तय है। अभी तो देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी तो चुनाव है नज़दीक में। अब MLC का चुनाव होना है, उसके बाद फिर ये विधान परिषद का नॉमिनेट वाला आएगा, उसके बाद फिर एक्सटेंशन होगा। वो तो सरकार चलने का एक तरीका है, उसमें जहाँ भी लगता है कि मंत्री की संख्या कमी है तो उसमें तो नया शपथ होगा ही, नए लोग का मौका मिलेगा। तो आप भी मानते हैं कि मुकेश सहनी रिचार्ज कूपन ही है? आप ये जो खत्म हो गया वो। खत्म थैंक यू सर। जी धन्यवाद।